केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। बिरमा दिल्ली पहुंच चुका है। हर शहर से निकलते हुए बिरमा ने उस शहर के इतिहास और वर्तमान दोनों से परिचित होने का प्रयास किया है। दिल्ली जिसमें राज अब नई करवटें लेने लगा है। दिल्ली दरबार जिसमें एडवर्ड सप्तम एवं महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत के सम्राट एवं सम्राज्ञी घोषित करने के लिए प्रयास हुए। लॉर्ड कर्जन द्वारा 2 पूरे सप्ताह के कार्यक्रमों को आयोजित करवाए गए। यह आज भी चर्चा का विषय है। बिरमा ने जाना कि यह शान शौकत के प्रदर्शन का एक बड़ा अवसर था। इस धूमधाम का मुकाबला ना तो 1877 का और ना ही आने वाले समय का दिल्ली दरबार कर पाएगा। 1902 के अंतिम कुछ महीनों में एक निर्वासित समतल मैदान को एक सुंदर भव्य अस्थायी नगर में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें एक अस्थायी छोटी रेलगाड़ी प्रणाली लोगों की बड़ी भीड़ को दिल्ली के बाहर से यहां तक ले जाने हेतु चलाई गई। एक पोस्ट ऑफिस जिसकी अपनी मोहर थी, दूरभाष एवं बेतार सुविधाएं, विशेष रूप से निर्धारित वर्दी में एक पुलिस बल, तरह तरह की दुकानें, अस्पताल, मजिस्ट्रेट का दरबार, जटिल स्वतंत्र प्रणाली, विद्युत प्रकाश प्रायोजन इत्यादि बहुत कुछ यहां दिल्ली में स्थापित हुआ। इस कैंप मैदान में स्मरणीय नक्शे, मार्गदर्शिकाएं बांटी गई। विशेष कार्यों के लिए पदक निर्धारण, प्रदर्शनियां, आतिशबाजी, भड़कीले नृत्य आयोजन किए गए। लेकिन कर्जन को उस समय गहरी निराशा हुई जब एडवर्ड सप्तम ने इस आयोजन में स्वयं न आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाट को भेज दिया। वह बंबई से ट्रेन से बड़ी बड़ी हस्तियों सहित एकदम तभी आया जब कर्जन और इसकी सरकार के लोग दूसरी दिशा से कलकत्ता से पहुंचे। उनकी प्रतीक्षारत समूह में हीरे जवाहरातों का शायद सबसे बड़ा प्रदर्शन उपस्थित था। प्रत्येक भारतीय राजकुमार एवं राजा सदियों से संचित जवाहरातों से सजे हुए थे। ये सभी महाराजगण भारत के सभी प्रांतों से आए हुए थे। कई तो आपस में पहली बार मिल रहे थे। वहीं भारतीय सेना भी अपने सेना अध्यक्ष लॉर्ड क्रिशर की अगुवाई में परेड निकाली, बैंड बजाए, जनसाधारण को भीड़ को संभाला। प्रथम दिन कर्जन इस धूमधाम में हाथी पर सवार महाराजाओं सहित निकले। इसमें कई हाथियों के दांत पर सोना मंढा हुआ था। दरबार की रस्म 9 वर्ष के दिन पड़ी, जिसके बाद कई दिनों तक पोलो क्रीड़ा, अन्य खेल, महाभोज, बाल नृत्य, सेना अवलोकन, बैंड प्रदर्शनियों का तांता चला। इस घटनाओं की चल चरित्र स्मृति भारत के सिनेमा घरों में कई दिनों तक चली। यही शायद देश में आरंभिक फिल्म उद्योग का कारण भी बना। आगा खां तृतीय ने इस अवसर को भारतीय पर्यटन शिक्षण सुविधाओं के प्रसार के बारे में बोलने के लिए प्रयोग किया। यह घटना अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची जब एक महानृत्य सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी उच्च श्रेणी के अतिथियों ने भाग लिया एवं सबसे ऊपर लॉर्ड एवं लेडी कर्जन ने अपने जवाहरातों को परिपूर्ण शाही मयूर चोगे में नृत्य किया। बिरमा ने दिल्ली में प्रवेश के साथ दिल्ली दरबार की इन कहानियों को बहुत ध्यान से सुना, समझा और ये कहानियां बिरमा को एक नई वेदना दे गई। यह किस्से बिरमा के मन में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जल रही ज्वाला को और तेज कर गए। कितना दुखी था यह सब जानकर बिरमा। किस तरह से देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए राजा अंग्रेजी शासन के समक्ष नतमस्तक थे। बिरमा तो जानता था कि देश में कितनी गरीबी है,
बिरमा जैसे कितने बच्चे बिना सहारे के अपने जीवन की सांसों को तोड़ रहे हैं। कितनी अशिक्षा है, कितनी सामाजिक कुरीतियां हैं। भूख से देश की जनता तड़फ रही है और दिल्ली दरबार शाही ठाठ ले रहा है। बिरमा का दर्द बढ़ गया। राजा महाराजाओं के ऐश और आराम के इन किस्सों ने बिरमा की वेदना के उन घावों को पुनः कुदेर दिया और बिरमा उन्हीं व्यथाओं को याद करते हुए दिल्ली दर्शन कर रहा है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।